करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम जनाब चैप्टर नंबर सेकेंड की हमारी क्लास है फिजिक्स की, एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 12 एंड विच इज़ इन फैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें हम कैपेसिटेंस ऑफ कंपाउंड कैपेसिटर आज हम पढ़ेंगे। आपको याद होगा जब हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस मालूम की जाती है उसके हमारे पास तीन डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। एक हमारे पास होता है जबकि हमारे पास एक ऑप्शन वो होता है जब हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम एयर होता है, एंड द सेकंड ऑप्शन इज दैट व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज कंप्लीटली filled with dielectric. There's a one more scenario when there is some part is filled with dielectric and some with air. Such a capacitor is called compound capacitor. तो let's start. कंपाउंड कैपेसिटर, और इसको फॉर्म में हम बोलेंगे क्या, पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास होगा। A compound capacitor is one where the space between the plates is partially filled with dielectric medium. Partially के मतलब है कुछ हिस्सा प्लेट्स के दरमियान डायलेक्ट्रिक मीडियम होगा और जो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास होगा, द रिमेनिंग पोर्शन विल बी फिल्ड विद एयर। रिमेनिंग पोर्शन के अंदर हमारे पास एयर होगा। जनाब फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक कैपेसिटर है कंटेनिंग एयर एंड अ स्लेब ऑफ डायलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। डायग्राम एक बनाने की कोशिश करते हैं, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ जाएंगे तो मामला बहुत सादा सहल आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स है, ऐसी होता है ना बेटा। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की हमारे पास दो प्लेट्स जनाब अली हमारे पास जो है वो मौजूद है। और सिनारियो हमारे पास अब इस तरीके से है मेरे बेटा कि कैपेस के कुछ हिस्सा प्लेट्स के दरमियान का जो कुछ हिस्सा हमारे पास है उसमें हमारे पास क्या मौजूद है, कुछ हिस्से के अंदर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। कुछ पोर्शन के अंदर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और जो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास है उस रिमेनिंग पोर्शन के अंदर हमारे पास क्या है मेरे बेटा, कुछ पोर्शन हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और कुछ पोर्शन जो हमारे पास है उसके अंदर हमारे पास एयर मौजूद है। ओके जी। ए फर्स्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं। ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। हर प्लेट का जो एरिया हमारे पास है वो ए है। ए इज द एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट हमारे पास जनाब ए है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास जो है वो डी है। दोनों प्लेट्स का जो दरमियानी डिस्टेंस है, ये दो प्लेट हमारे पास मौजूद है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास है वो डिस्टेंस हमारे पास है डी। कितना डिस्टेंस है बेटा, दोनों प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास है वो डिस्टेंस हमारे पास डी है। प्लेट्स के दरमियानी फासला है, दोनों प्लेट्स के जो दरमियानी फासला है इनके दरमियान डी हमारे पास फासला है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास डी है। उसके बाद टी हमारे पास क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। जो हमारा येलो वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिस हिस्से के अंदर मौजूद है इसकी थिकनेस का नाम है टी। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जहां मौजूद है इसकी थिकनेस हमारे पास टी है। अब ठीक है जनाब, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास टी है। डी नॉट हमारे पास थिकनेस ऑफ एयर है। जो एयर जहां पर मौजूद है, जितने पोर्शन में एयर है, एयर कितने पोर्शन के अंदर है, टोटल डिस्टेंस डी था। टी के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है मेरे बेटा, जो डिस्टेंस टी हमारे पास था उस डिस्टेंस टी के अंदर हमारे पास जो है वो क्या मौजूद है, डाइलेक्ट्रिक है। अब ये जो फासला मक्का बचा, इस फासले के अंदर हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है डी माइनस टी। डी माइनस टी पोर्शन के अंदर हमारे पास एयर मौजूद है। यहाँ पर एयर है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है। डायलेक्ट ठीक है जनाब। उसके बाद जो एप्सिलॉन आर हमारे पास होता है वो क्या होता है मेरे बेटा, रिलेटिव एप्सिलॉन आर हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होती है। हर मीडियम की मेरे बेटा समझ ले, एवरी मीडियम, हर मीडियम की एक रिलेटिव परमिटिविटी होती है कि वो कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अलाउ करता है पास करने के लिए। और ये बेसिकली परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो होता है।
जना देखते हैं बेटा आगे चल के। और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इसी फिगर को जरा हम दोबारा, हमने चूंकि फिगर वैसे बनाई थी, अब जरा जो एक्चुअल फिगर जो आपने बनानी है उसको हम देख लेते हैं। अपनी फिगर हम मिटा देते हैं, जो एक्चुअल फिगर है उसको जरा तवज्जो से आप गौर से देख लें। इस फिगर को अगर आप तवज्जो से गौर से देखें तो मेरे बेटा ये रेड कलर की प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं, ये आपके पास क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स है। ब्लू कलर से जो नजर आ रहा है ये आपके पास डायलैक्ट्रिक मीडियम है। डायलैक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस टी है, टोटल डिस्टेंस डी है, जो एयर होगा वो डी माइनस टी के बराबर होगा। दिस सिस्टम सर्व एज टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब ये जो सिस्टम बना ना मेरे बेटा, अगर आप गौर से देखो तो ये एक कैपेसिटर नहीं, दो कैपेसिटर हो गए। अगर इस कैपेसिटर को अगर आप गौर से ध्यान से तवज्जो देके देखें तो बेसिकली इट इज नॉट अ सिंगल कैपेसिटर बट इनफैक्ट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर। दो कैपेसिटर मौजूद है इसके अंदर। कितने मेरे बेटा? दो कैपेसिटर जनाब इसके अंदर हमारे पास जो है वो मौजूद है। एक वो कैपेसिटर है जो डायलैक्ट्रिक मीडियम के साथ है, और दूसरा वो कैपेसिटर है जिसमें मीडियम हमारे पास एयर है। और ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है सीरीज में। ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है मेरे बेटा? सीरीज में कनेक्टेड है। फर्स्ट करते हैं सी हमारे पास कैपेसिटेंस इन द मीडियम एयर है। अगर एयर हमारा मीडियम है, कौन बेटा मीडियम है? अगर एयर हमारा मीडियम है तो जो कैपेसिटेंस है उसका नाम रखते हैं सी। हमने फार्मूला ड्राइव किया था, जब आपके पास एयर होता है तो फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन नीचे एयर की थिकनेस होती है। हम आमतौर पर डी लिखते थे इसलिए कि वहां थिकनेस डी थी। यहाँ पर जो एयर की थिकनेस है वो डी माइनस टी है, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा डी माइनस टी। फिर आपको ये भी याद है कि सी डैश हमारे पास क्या होता है? कैपेसिटेंस विद डायलैक्ट्रिक मीडियम। कैपेसिटेंस विद डायलैक्ट्रिक मीडियम सी डैश हमारे पास होता है, और सी डैश का फार्मूला क्या होगा मेरे बेटा? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन टी। यहाँ टी से मुराद क्या है? डायलैक्ट्रिक की थिकनेस। जो पहले हमने किया था वो कंप्लीटली फील्ड था तो डी ही लिखा था हमने। यहाँ पर जो डायलैक्ट्रिक मीडियम है वो थिकनेस टी के अंदर मौजूद है, लिहाजा सी डैश किसके बराबर होगा? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन टी के बराबर होगा। सी डी फर्स्ट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंपाउंड कैपेसिटर है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कंपाउंड कैपेसिटर फर्स्ट करते हैं सी डी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ जो कंपाउंड कैपेसिटर है किसके बराबर है मेरे बेटा? सी डी के बराबर है। तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा? सुनो जरा गौर से। हम जानते हैं कि जब कैपेसिटर्स को जोड़ा जाता है सीरीज के अंदर, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल तमाम के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। हमने ड्राइव भी कराया था आपको ये। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जब हमने किया था तो हमने क्या देखा था कि इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल तमाम के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है, यानी 1/CD बराबर होगा 1/C प्लस 1/C डैश के। 1/C प्लस 1/C डैश के मेरे बेटा बराबर होगा। अब जो C है मेरे बेटा, उस C की वैल्यू कितनी है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। और C डैश की जो वैल्यू है, तवज्जो देख के मेरे बेटा गौर से ध्यान से देख लेना क्या कर रहे हैं, गौर से देख लेना। ग्रीन पे बेटा अगर C है तो C की वैल्यू मैंने पीछे लिखी कि C इसके बराबर है। और जो हमारे पास जो दूसरी कैपेसिटेंस सी डैश है मेरे बेटा, ये सी डैश हमारे पास किसके बराबर है? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन टी के बराबर है। अगर मेरे बेटा ये तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, जो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी है वो तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है। अगर इसको डिनोमिनेटर से हम क्या करें मेरे बेटा? न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। पर पता है ना भाई, अगर इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो मेरे बेटा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? 1/CD इज इक्वल टू डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। जो डी माइनस टी नीचे था ये पलट के ऊपर आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट आपका नीचे रह गया है, टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसका भी टी पलट के ऊपर चला गया। तवज्जो देके देख लें, जो टी आपके नीचे मौजूद थे, कहो तो बना के दिखा भी देता हूँ मेरे बेटा। यहाँ से तवज्जो देके गौर से देख ले, ये नीचे वाले फैक्टर था ये घूम के ऊपर आ गया। यहाँ से ये नीचे वाला फैक्टर था ये घूम के आपको ऊपर आ गया। ठीक है भाई, नीचे वाला फैक्टर था घूम के आपके पास ये ऊपर हमारे पास जनाबी आ गया है। और यहाँ देखते हैं तो डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। नाउ वी कैन टेक द एलसीएम। अब हम क्या कर सकते हैं मेरे बेटा? नाउ वी कैन टेक द एलसीएम। अब मेरे बेटा हम एलसीएम निकाल सकते हैं, और यहाँ मेरे बेटा अगर एलसीएम निकाला जाए,
यहाँ पर मेरे बेटा का इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करें तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, शाबाश, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मेरे बेटा एलसीएम आएगा। एप्सिलॉन आर जो यहाँ मौजूद था, ये एप्सिलॉन आर आपके पास क्या होगा मेरे बेटा, दूसरी जानिब जाकर ये वाला एप्सिलॉन आर वहां चला जाएगा, ये तो आपका एज इट इज टी ही रहेगा। इसके बाद हम एक और काम करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग से यहाँ पर, और एक और इंटरेस्टिंग से काम हम ये करते हैं कि हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं एप्सिलॉन आर को न्यूमरेटर से। अब आप बोलोगे दूसरे वाले में तो एप्सिलॉन आर तो है ही नहीं, या टी के साथ तो एप्सिलॉन आर है ही नहीं, मगर हम फिर भी कॉमन निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर हम कॉमन निकालने जा रहे हैं, और जब कॉमन निकालने जा रहे हैं तो कैसे कॉमन निकालेंगे जरा गौर से देखिएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉमन निकालने का। अगर बेटा आपके पास फर्ज करे लिखा है a प्लस बी, और आपने इसमें से बेटा अगर कॉमन निकालना है a, तो आप बोलोगे दूसरे वाले पार्ट पे तो a है ही नहीं। तो इसका तरीका बेसिकली क्या होता है मेरे बेटा, जो दूसरा वाला हमारा पार्ट होता है ना b, हम क्या करते हैं मेरे बेटा, इस दूसरे वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं a से, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं a से, डिवाइड भी कर देते हैं a से। जब इसको हम a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, जब इसको a से मल्टीप्लाई और डिवाइड जनाब हम कर देते हैं, तो इसके साथ a भी आ गया। ऊपर वाले a को बेटा हम कॉमन निकाल सकते हैं। ऊपर वाले a को हम कॉमन निकालेंगे तो पहला ये तो चला गया सारा के सारा, यहाँ 1 बचेगा। और उसके बाद जब दूसरे वाले में से कॉमन निकलेगा मेरे बेटा, एक तो b था, और ऊपर वाला a, न्यूमरेटर वाला a कॉमन चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाला a नीचे बच जाएगा। कहने का बताने का मकसद ये है कि अगर कोई चीज कहीं पर मौजूद नहीं है और उसको अगर हम कॉमन निकालें तो वो चीज डिनोमिनेटर में आ जाती है। सिंपल तरीका है, जहां से जो दिल चाहे कॉमन निकालो, नहीं है फिर भी कॉमन निकाल लो। जब नहीं है कोई चीज कॉमन निकालेंगे तो वो चीज वहां डिनोमिनेटर की सूरत में आ जाती है। एप्सिलॉन आर हमने कॉमन निकाला मेरे बेटा, तो इस टी के साथ एप्सिलॉन आर नहीं था, टी के नीचे एप्सिलॉन आर आ गया। टी के साथ यहां से एप्सिलॉन आर कॉमन आ गया। इस टी के साथ एप्सिलॉन आर नहीं था, कॉमन निकाला तो एप्सिलॉन आर कहाँ आ गया मेरे बेटा, नीचे आ गया है। अब हमें क्या फायदा हुआ इसका, हमें मेरे बेटा इसका फायदा चंदा ये हो गया कि एक एप्सिलॉन आर आपके पास ऊपर था, एक एप्सिलॉन आर हमारे पास नीचे था। एक एप्सिलॉन आर आपका ऊपर था, एक एप्सिलॉन आर नीचे था, ये दोनों एप्सिलॉन हमारे पास कैंसिल हो गए, और अब हमारे पास सूरत हाल क्या बची, 1/CD बराबर किसके हो गया मेरे बेटा, 1/CD d माइनस टी इंटू एप्सिलॉन आर प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ पर एप्सिलॉन आर नहीं है, गलत लिखा हुआ है, एक मिनट छोटा सा फेवर दीजिएगा, देखो टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन आर नहीं है, तो कॉमन चला गया ना बेटा, ये वाला एप्सिलॉन आर तो कॉमन चला गया, प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अब क्या देखते हैं, यहां से हमने मेरे बेटा क्या किया, एप्सिलॉन आर हमने कैंसिल कर दिया है। ये अब तक हमारे पास 1/CD निकला है। क्या निकला बेटा, 1/CD निकला। अगर हमने डी निकालना हो तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका लेंगे रेसिप्रोकल। क्या लेंगे बेटा, हम इसका डी निकालने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, और जब मेरे बेटा इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा, डी निकालने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो मेरे बेटा रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास फार्मूला हो जाएगा सी डी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको इस तरीके से करने की वजह मेरे बेटा ये है कि ये फार्मूला जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया है। ए एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट फिगर है, नीचे हमने क्या करना है, एयर की थिकनेस रखनी है, ये आपके पास एयर की थिकनेस हो गई, ये आपके पास डायलेक्ट्रिक वाला पोर्शन हो गया। तो फार्मूला जरा सिंप्लीफाई होकर निस्बतन आसान हो गया है, और इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना आसान है कि ये वाला पोर्शन एयर के लिए है, एक पोर्शन आपका डायलेक्ट्रिक के लिए। इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आगे न्यूमेरिकल वगैरह में सिंप्लीफाई करने में, सॉल्व करने में मामला हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहल आसान इसकी मदद से हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कंपाउंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जनाब फार्मूला ड्राइव हो गया है, और इस फार्मूले को देखकर हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, और वो कंक्लूजन ये निकाले जा सकते हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एरिया ऑफ प्लेट्स। अगर प्लेट्स का एरिया बढ़ जाता है तो कैपेसिटेंस हमारे पास बढ़ जाती है।
क्या होता है बेटा, आपके पास प्लेट्स का एरिया बढ़ जाता है तो कैपेसिटेंस हमारे पास बढ़ जाती है, और अगर प्लेट्स का एरिया कम होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी, यानी ज्यादा वैल्यू की कैपेसिटर बनाने के लिए हमें ज्यादा एरिया ऑफ प्लेट्स चाहिए होंगे, उसका साइज ज्यादा होगा। C is directly proportional to A है। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है, जितना डिस्टेंस कम होगा इतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। और उसके साथ साथ मेरे बेटा कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी कैपेसिटेंस को बढ़ा देती है। और जितनी हाई क्वालिटी का डाइलेक्ट्रिक होगा, जितनी हाई क्वालिटी का डाइलेक्ट्रिक होगा इतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास होगी। जितनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक का, हाई क्वालिटी का कैपेसिटर आते हैं ना, मुख्तलिफ कंपनीज के आते हैं, महंगे वाले कैपेसिटर होते हैं, उनमें डायरेक्टली अच्छा वाला डला हुआ होता है, कहीं वैक्स डला हुआ होता है, कहीं मीका डला हुआ होता है, इस तरीके से मुख्तलिफ क्वालिटी के होते हैं। पाकिस्तानी बनाएंगे तो मट्टी डाल देंगे, अल्लाह माफ करे। तो जनाब जो है वो क्या देख रहे हैं हम कि ये आपके पास फैक्टर्स हो गए हैं, तो ये आपको एक्चुअली जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, जहन में आपके होना चाहिए कि ये आपके पास फार्मूला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ कंपाउंड कैपेसिटर। हो सकता है कि ये फार्मूला आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछ ले, और मे बी पॉसिबल कि आपके न्यूमेरिकल के अंदर भी ये फार्मूला आपका आ सकता है। तो यहाँ हमारे पास ये पूरी डिस्क्रिप्शन हो गई है, और ये हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैर कंपाउंड कैपेसिटर हमने मालूम कर लिया है। 3 मरहले में हमने काम किया है। एक हमने कैपेसिटेंस निकाली है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एक निकाली हमने इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और आज हमने तीसरा काम किया है जिसमें हमने कैपेसिटेंस ऑफ द कंपाउंड कैपेसिटर और द पार्शली फिल्ड कैपेसिटर की हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट की है। राइट जी।